दोस्तों, सुबह का नमस्कार। आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। आप सभी लोग अच्छे होंगे, यही मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं। आइए इस समय फिर से एक नए विषय पे आप लोगों के आगे चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा ये है दोस्तों, इस समय कानपुर में जगह जगह विकास कार्य तेजी से चल रहा है। आने जाने में लोगों को ट्रैफिक की समस्या भी हो रही है, क्योंकि जगह जगह रोड खुदी हुई है। कहीं सीवर लाइन पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गैस पाइपलाइन पड़ रही है। तो खैर, ये हम लोगों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और काम तो खैर अच्छा है, और इसमें कोई शक और सवाल नहीं है कि ये हम लोगों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों से एक आज सवाल लेके आप लोगों के आगे आया हूं। ये विकास कार्य तो चलो ठीक है, अच्छा है, फुटपाथ बन रहे हैं, रोड लाइन लग रही है तरह तरह से, बहुत अच्छा विकास कार्य। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि कानपुर का विकास कार्य बहुत तेजी से प्रगति की ओर है। इसमें गवर्नमेंट का पूरा योगदान है, हमारे क्षेत्रीय नेताओं का भी योगदान है कि जिनके जरिए से ये विकास कार्य का कार्य कराया जा रहा है। मगर दोस्तों, अहम मेरा बिंदु जो है, अहम क्वेश्चन ये है, आप लोग भी मुझको बताइएगा कि इस समय हर घर में सर्वे चल रहा है, जनगणना का सर्वे। खैर, ये बात अच्छी है कि जनगणना का सर्वे होना चाहिए, इसमें मैं किसी प्रकार की बुराई नहीं समझता हूं, क्योंकि समय समय पे जनगणना होना अति अनिवार्य है, आवश्यक है। सरकार को ये काम करना भी चाहिए। मगर दोस्तों, मुझको सरकार की एक बात समझ में नहीं आ रही है, या कह दूं हजम नहीं हो रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में सर्वे करने वाले लोग आते हैं, तो जब सर्वे करेंगे जनगणना के लिए तो पूछेंगे कि मेरे घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने किराएदार हैं, या केवल फैमिली के लोग रहते हैं। सबके नाम पता पूछना उनका धर्म है और उनका कार्य है। मगर इस समय सबसे बड़ा सस्पेंस मुझको क्या लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को सस्पेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर मुझको इसमें सरकार की मंशा उचित नहीं समझ में आ रही। उचित इस वजह से नहीं समझ में आ रही कि आप जनगणना करने आए, और जब जनगणना करने आएंगे तो घर में कितने मेंबर रह रहे हैं उनके संबंध में बात करेंगे, ना कि आप ये पूछेंगे आपके घर में गैस कनेक्शन है, आपके घर में कार है, आपके घर में बाइक है, आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा है, आपके यहाँ टीवी है, आपके यहाँ कितने कमरे बने हुए हैं, कितनी लैट्रिन बाथरूम आपके यहाँ बनी हुई है। आप सर्वे मकान का करने आए हैं कि जनगणना करने आए हैं? भाई, जनगणना में तो घर के मेंबरों की गिनती की जाती है, और मेंबरों की जगह आप क्या कितने कमरे बने हैं, कितनी लैट्रिन बाथरूम और क्या क्या आप सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मेरे बात दोस्तों हजम ही नहीं होती है। और अगर आप लोगों को हजम होती है तो आप लोग बताइए, और दिमाग पे अपने लोड डालिएगा
कि आप जनगणना करने आए हैं कि हम कितनी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये पूछने आएंगे। वाटर टैक्स के लिए पूछने आए हैं कि आप क्या सप्लाई वाला पानी आता है कि आप समरसेबुल का पानी इस्तेमाल करते हैं। अरे मैं कौन सा पानी इस्तेमाल करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, खाना कैसे बनाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ या मैं इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं टीवी इस्तेमाल करता हूँ कि नहीं इस्तेमाल करता हूँ। एक लॉजिक सी बात है कि जब मैं सिटी में रह रहा हूँ तो मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन भी होगा, गैस कनेक्शन भी होगा। ये साधारण सी बातें हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इस संबंध में चर्चा की जाए कि आप लोगों की क्या राय है। मुझको तो लग रहा है कि ये हाउस टैक्स पहले भी बढ़ाया गया था, मेरा भी हाउस टैक्स मैंने देखा कि मैं 2022 तक लगातार जमा कर रहा हूं, एकदम आ गया कि आपका 1.5 लाख का बैलेंस। 1.5 लाख से करते करते उसको 2 लाख में तब्दील कर दिया गया। मतलब जब मैं लगातार हाउस टैक्स जमा कर रहा हूं तो इसके बाद एकदम कैसे, और उसमें जब मैंने सर्वे कराया तो उसमें रिकॉर्ड निकल के आ रहा कि आपका 15 साल बैक से लगाया गया। अरे क्या 15 साल बैक से क्यों लगाया गया? आपको आज की डेट में सर्वे करते, जो भी मेरा निर्माण होता उस हिसाब से हाउस टैक्स लगा देते। मतलब 15 साल बैक से हाउस टैक्स लगाने का कौन सा औचित है? जब मैं 2022 तक लगातार 23 तक जमा कर रहा हूं तो एकदम आपको आ जाए कि नहीं आपको इतना हाउस टैक्स जमा करना, कहां जमा करूं? मैं तो 14,000 की नौकरी करता हूं, 12,000 की। अब एकदम मुझको 1.5 लाख रुपया 2 लाख का बिल थमा दिया जाए तो मुझको तो 2 साल की सैलरी मेरी हो गई। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए थे, शायद आप लोगों के यहाँ भी हाउस टैक्स में ऐसा हुआ हो। अब मुझको तो यही भूमिका फिर लग रही कि एक बार ये सर्वे जो हो रहा है जनगणना का कम लग रहा है, कितनी सुविधाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि आप लोग इसको सोचिए और समझिए कि कितना हम लोगों के ऊपर धीमे धीमे करके घुमा फिरा के लोड डाला जा रहा है। विकास कार्य अच्छा है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है, मगर क्या सारे पैसे आम जनता से इसी तरीके से वसूले जाएंगे? ये मेरा अहम सवाल है आप लोगों से, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट में सही आंसर देंगे। जात धर्म सबको छोड़कर एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी के दृष्टिकोण से आपका जवाब होना चाहिए। और मेरी बात से अगर सहमत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कर लिखिएगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है मुझको। तो देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों का कैसा रिप्लाई मेरे पक्ष में आता है। बात बाकी मैं हमेशा आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के फिर करता हूं कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरी जो गलतियां हों उनको मुझको बताएं। मुद्दे आपके हैं, समस्या आपकी भी है और मेरी भी है, तो अपनी समस्याओं को देखते हुए जो भी आप लोगों का निर्णय हो वो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।